जय श्री राम। नमस्कार। मैं रवि गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी वर्सोवा विधानसभा का महामंत्री। यह वीडियो बनाने का एक कारण ही ऐसा है कि बहुत सारी बातें बोलना है। जैसे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों का गठबंधन टूटा और भारतीय जनता पार्टी ने वर्सोवा विधानसभा से टिकट लिया और उम्मीदवार थी हमारी माननीय आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी। भारी मतों से उन्होंने इस सीट को जीता। वर्सोवा विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। 20 साल, पिछले 20 साल से यहाँ पर कांग्रेस के बलदेव खोसा जी जो यहाँ विधायक थे, उनको हराकर माननीय आमदार डॉक्टर भारती लवेकर जी ने इस सीट को पर कब्जा किया। 20 सालों में जो काम नहीं हुआ था, अब समझ लीजिए 20 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ था। वर्सोवा विधानसभा में कांग्रेस ने यहाँ कुछ भी काम नहीं किया था। आने के बाद माननीय आमदार जी को बहुत ही जब उन्होंने विधानसभा का सर्वे किया तो उनको खुद को लगा कि क्या यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ये क्या है, सब गंदगी है, गलियां बेकार है, रास्ते बेकार है, गार्डन नहीं है, सब खराब हो गया है। पहले के जो आमदार थे, विधायक थे बलदेव खोसा जी, उन्होंने खुद के ऑफिस के बाद एक फर्स्ट क्लास गार्डन बना लिया था और पूरे विधानसभा में कहीं पर भी गार्डन नहीं था। सब हालत खराब चल रही थी। उन्होंने आते ही प्रण किया, हमारी जो आमदार जी हैं उन्होंने आते ही प्रण किया और काम की शुरुआत की। जितने भी उनके कार्यकर्ता है, जैसे हम हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता है, सबको बोला कि जहां जहां आपके यहाँ जितनी जहां जहां भी परेशानी हो, जो भी परेशानी हो वो लेकर आओ और लोगों का काम करो। कुछ बस सोचो, बस लोगों का काम होना चाहिए। जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ उसमें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, सब सोसाइटियों में डस्टबिन का बड़ा वाला जो बड़ी वाली डस्टबिन होते हैं उसका वितरण किया। और जो प्रत्येक घरों में, स्लम्स में जो प्रत्येक घरों में छोटे छोटे डस्टबिन दे रहे हैं, हैंडल वाले, पैडल वाले, जिससे लोग अपना कचरा, घर का कचरा जो सुबह से शाम तक गंदगी घर में जमा होती है, साफ सुथरा करके जो कचरा झाड़ू उड़ू मार के जो कचरा जमा होता है उसको डस्टबिन में डाल के कचरे के पेटी तक फेंक कर आए और साफ सफाई रखे। उन्होंने पर्सनल तौर पर खुद के पर्सनल उस पर मतलब खुद की निधि से हटकर, विधायक फंड की निधि से हटकर खुद के खर्चे से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हर जन्म देने वाली बेटी, वर्सोवा विधानसभा में जितनी भी बेटियां जन्म लेती है, या तो खुद के घर, उनके घर पर जाकर उनको उपहार देती है, या लोग उनके ऑफिस में आते हैं और उन्हें उनके साथ फोटो खिंचाती है बच्चों को गोद में लेकर, और उनको अच्छा सा गिफ्ट देती है। ये उनका ये प्रोग्राम है। और एक बड़ा प्रोग्राम जो उनकी सामाजिक संस्था है, उनकी जो एक एनजीओ है, उसके तहत वो करती है, सैनिटरी पैड का वितरण। लाखों की तादाद में अब तक उन्होंने सैनिटरी पैड का वितरण किया है, लाखों की तादाद में। बीएमसी के ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में, सब स्कूलों में, जो स्कूल उन्हें ऑफर करते हैं, हर स्कूल में सामने से जाके वहां लेटर देते हैं कि आपके स्कूल में हम वेंडिंग मशीन लगाएंगे। वेंडिंग मशीन वहां फ्री मुफ्त में लगा रही है और वहां के बच्चों को कार्ड बनाकर दे रही है, लोगों को भी कार्ड बना के दे रही है। जब जितने इलाके हैं, जितने वर्सोवा विधानसभा के एरिया है, सब वहां महिलाओं को बोलती है कि आप कार्ड बनाओ और वो कार्ड मशीन में डालो और आपको हर महीने सैनिटरी पैड मुफ्त मिलेगा, हर महिला को 10-10 मुफ्त। ये वो पर्सनल उनके संस्था की तरफ कर रही है, संस्था की तरफ से कर रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री की निधि से जो इस समय मुख्यमंत्री द्वारा जो अस्पतालों का अनुदान है, अगर आपको हॉस्पिटल कोई भी तकलीफ है, बड़ी बीमारी है, भगवान ना करे किसी को, लेकिन जो बड़ी बीमारी होती है उसमें आप भारती लवेकर जी मैडम जो हमारी हैं, वो अपना पत्र देती है, आप मंत्रालय में
उसको दीजिए, फिर उसको फॉलो करते खुद, और आपको अच्छा अमाउंट उस हॉस्पिटल के, आपके जो तकलीफ है, बीमारी है, उस पर जो भी खर्चा आता है उसमें कुछ हिस्सा मुख्यमंत्री की तरफ से वो करवा कर देती है। स्वच्छ भारत जब मैडम जी चुन के आई थी, आमदार लेवकर मैडम जब चुन कर आई थी, शौचालय की हालत बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब थी, सब जगह परिस्थिति खराब थी। उन्होंने पूरे विधानसभा में लगातार नॉन स्टॉप इन 4 सालों में इतना शौचालय बना दिया ना, अनगिनत अनगिनत। अब वार्ड 61 ले लीजिए, वार्ड 62 ले लीजिए, 63 ले लीजिए, 64 तक ले लीजिए, 59 लोखंडवाला में भी ले लीजिए, 60 लोखंडवाला, 59 4 बंगला, 7 बंगला, वर्षा गांव में तो मच्छी मारो कोली समाज के लिए बहुत काम किया उन्होंने। वहां के उनके तेरे गली, बंदर गली, खोजा गली, दुनिया भर की गली है वहां पर, सब गलियों का लादीकरण कर दिया। कोली बांधों के लिए, उनके लिए वो क्या कहते हैं, जेट्टी बनाने का प्रयास चालू है पूरी तरह से। सब साफ सफाई चल रही है, वर्सोवा बीच साफ सफाई चल रही है, ये सब खुद कर रही है हमारी लामदार महोदय मैडम। पर क्या कहते हैं ना, किसी को तकलीफ होती है, ये सब जब कोई इतने तेजी से काम करता है तो। अभी आमदार तो आमदार ही है, लेकिन जब जो मित्र पक्ष है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का मित्र पक्ष है, उसकी जो जनप्रतिनिधि है, अब देखिए वार्ड 61 में एक मैदान था जहां पर बहुत ही कचरा था, बहुत 6-7 ट्रक कचरा था, जो एक नगर सेवक काम है, लेकिन आमदार महोदय उस लेवल तक जाकर उस कचरे को उठाने गई वहां पर, और कार्यकर्ताओं के साथ बोले कि उस कचरे को उठाया जाएगा, उस मैदान को साफ किया जाएगा, कुछ वहां अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा किया जाएगा। जब वो वहां करने गई तो यहाँ की लोकल नगर सेविका, पता नहीं उनको किस बात की मिर्ची लगी या चिड़ लगी, जो भी XYZ, वहां आकर उन्होंने अपशब्द गालियां दिया, और बीएमसी के ऑफिसर को गाली दिया, और आमदार महोदय को गाली देने की कोशिश की, वहां के कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को गाली देने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद भी काम रुका नहीं, अनवरत चला, अनवरत। और आमदार महोदय ने कितना भी उन्होंने गाली दिया, बड़ा किया, लेकिन उसके बाद भी आमदार महोदय ने उस मैदान को साफ कर दिया। 7 से 8 ट्रक कचरा आया था, आज एकदम कचरा साफ है। आनंद नगर आजाद चाल की बात किया जाए तो आनंद नगर के आजाद चाल में 20-25 गलियां ऐसी गलियां थी जिसमें इतनी परिस्थिति बेकार थी। अगर आप शाम को अंधेरा होने के बाद उस गली में चले जाओ तो उस समय 8 से 10 बार आप उस गली में गिर जाओगे, इतना अंधेरा और इतना खड्डा, गटर की हालत खराब, लादी टूटे हुए खड्डे थे। आमदार महोदय ने मानवता के आधार पर उस गली को तुरंत बनाने का आदेश दिया, और जैसे वो गली का काम चालू हुआ, वहां की लोकल नगर सेविकाओं को पता नहीं किस बात का बुरा लगा, तो मित्र पक्ष की नगर सेविका है, उन्होंने वहां आकर गाली देना शुरू किया, काम रुकवा दिया। 2 दिन काम बंद था, उसके बाद फिर आमदार महोदय ने उसको बोला नहीं काम चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। काम करवाया, आप 20-22 गलियों में से 15-16 गली का काम करवा दिया मैडम ने। और उसके बाद नगर सेविका जी वहां गई जबरदस्ती, वहां बाकी जो गलियों में जबरदस्ती काम जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, तो बाकी गलियों में जबरदस्ती नारियल फोड़ कर आ गई और बोले कि अब हम नारियल फोड़ दिया, हम करेंगे। तो ना ठीक है चलो, आप हमने 15-16 गली कर दिया, अब 10 गली कर दो। लेकिन 10 गलियों को जो काम किया है, ऐसा लगा थूक लगाने वाला काम किया है। आप जाके देख सकते हो आजाद चाल आनंद नगर में। अब तकलीफ इस बात की है कि 20 सालों में कुछ काम हुआ नहीं। अब 20 साल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर इस वर्षों विधानसभा में चुनाव लड़ी, लेकिन 20 साल में शिवसेना एक भी बार चुनकर नहीं आई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग हुई 2014 में, और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर भारी बहुमत से विजय हासिल किया। अभी मैं हाल फिलहाल की बात बताता हूँ। आनंद नगर, प्रगति चाल, दुर्गा माता मंदिर, वापस आजाद चाल, सर्वोदय शिव मंदिर, अपना चाल, सर्वोदय चाल, बहुत जगह, शक्ति नगर, बीएमसी कॉलोनी, बहुत जगह आमदार महोदय ने अपने निधि से वहां काम करने के लिए
माडा के अधिकारियों को आदेश दिया कि वहां जाकर आप सर्वे कीजिए, वहां के लोगों का पत्र आया हुआ है, आप सर्वे कीजिए और काम शुरुआत कीजिए। जबकि इस मित्र पक्ष के कार्यकर्ता खुद काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतना फास्ट कोई काम नहीं करता है। वो खुद हमारे पास आते हैं, हम महोदय आमदार मैडम के पास लेके जाते हैं, तो आमदार महोदय बोलते हैं कि आप ठीक है, आप सर्वे करवा लीजिए, आप पत्र दीजिए और काम करवा लीजिए। जब वहाँ के उनके खुद के कार्यकर्ता जब काम करवाने जाते हैं और सर्वे करवा देते हैं, तो जब उनको पता चलता है, पता चलने के बाद वो फोन करके उनके खुद के कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहती है और बोलती है काम करने देना नहीं है। मतलब लोगों का भला हो और भला होने देते नहीं है। और लोग पता नहीं क्यों, किस डर से, क्या है, अपशब्द के डर से कि एक महिला है, महिला अपशब्द कहती है, इसलिए डर के मारे आगे नहीं आते। अगर यही कोई पुरुष होता और किसी महिला को अपशब्द कहता तो उसके ऊपर 354 के धारा तहत केस हो जाता, FIR दर्ज होता। लेकिन एक महिला किसी भी कार्यकर्ता को, दूसरे पक्ष के कार्यकर्ता को काम करने क्यों नहीं देती, समझ में नहीं आता मुझे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जीती है, लगातार काम कर रही है, अनगिनत काम किए आमदार डॉक्टर भारती दयावेकर जी ने, अनगिनत काम किया। आज तक रिकॉर्ड है, आज तक का, अब तक का, मेरे जीवन का 30-35 साल का मैं रिकॉर्ड जानता हूं। आज तक 30-35 साल में सब जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि, नगर सेवकों, चाहे आमदार मिलाकर जितना काम नहीं हुआ उससे कई गुना काम डॉक्टर भारती दयावेकर ने किया है। पब्लिक समझदार है, बदलाव का समय है, पब्लिक समझदार हो गई है। अब जो काम करता है उसी पे वोट दिया जाता है। धमकी से वोट नहीं मिलता, गाली गलौज करने से वोट नहीं मिलता। ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्सोवा विधानसभा में बुरी तरह हावी हो चुकी है और बहुत ही फुल स्पीड में काम कर रही है। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूं कि इस चीज को ध्यान रखिए, कौन काम कर रहा है और कौन गाली गलौज कर रहा है, कौन सैनिटरी पैड बांट रहा है, कौन बेंचेस बांट रहा है, कौन डस्टबिन बांट रहा है, कौन शौचालय बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आगे भी भारती दयावेकर जी को मौका दीजिए और उनको भारी मतों से जिताइए। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो वर्सोवा, स्मार्ट वर्सोवा जो बनाने का जो कदम है ये बढ़ता ही रहेगा। आपका शहर साफ होगा, आपका नगर साफ होगा, आपकी गली साफ होगी, आपके घर सब स्वच्छ होगा, सब स्वच्छ होगा। किसी के बहकाव में, किसी से डर से, किसी के गाली गलौज से वोट मत दीजिए, काम पे वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी काम करिए, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दीजिए। बस इतनी बात बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।